क्या आप दांतों में लगने वाले कीड़े की वजह से परेशान हैं, या आपके दांतों में डेंटल कैरीज वगैरह का इशू है, या आपके दांतों पर जमे हुए स्टेन्स और डिस्कलरेशन की वजह से आप परेशान हैं, या आप सोचते हैं कि आपके मुंह से बदबू वगैरह तकलीफ ना हो और डेंटल प्लाक वगैरह का जमना भी आपके मसूड़ों वगैरह पे जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट ना करे, और गम ब्लीडिंग वगैरह और गम रिसेशन वगैरह के जो मसाइल हैं वो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा कि आपके दांत बेहतर हों और सेंसिटिविटी वगैरह का भी इशू ना हो, और बाद में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं या गम रिसेशन के वसाइल वगैरह जो हैं, जो आगे चल के आपके टूथ मोबिलिटी और लूज टीथ का सबब बनते हैं, मतलब कि जिस वजह से आपके दांत गिर सकते हैं। वो एक इशू वगैरह होता है जिसके सबब आपके दांत वगैरह लूज होकर गिर जाते हैं, और आप चाहते हैं कि कॉस्टली जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं और एक्सपेंसिव वजह के सबब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, और कॉस्टली जो आपके महंगे क्राउन और आर्टिफिशियल टीथ बनते हैं, इनसे आप अगर बचना चाहते हैं। दांतों में लगने वाले कीड़े का जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसे रूट कैनाल थेरेपी वगैरह कहा जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है, ये भी एक मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे बचना चाहिए। कॉन्क्लूजन अगर निकाला जाए इन सारे मसाइल की वजह जो एक ही वो है आपकी लैक ऑफ ओरल हाइजीन, मतलब कि मुंह की सफाई न रखने की वजह से मुंह में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इन सारे मसाइल का सबब बनते हैं। अब बात करते हैं हल की। अगर आप अच्छी तरीके से ब्रश करते हैं, अच्छे तरीके से ब्रश करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने दांतों को आगे पीछे ब्रश से रगड़ें, ये इसका प्रॉपर सा वे होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। जब भी ब्रश करें तो एक तो आपको इसको सर्कुलर मैनर में इस्तेमाल करना है, दूसरा हमेशा खाने के बाद ही ब्रश करना है। अक्सर लोगों की कैफियत होती है कि वो खाने से पहले ब्रश करते हैं, बाद में खाना वगैरह खाते हैं, जिसके सबब इनके दांतों में प्लाक, टार्टर और कैल्कुलस वगैरह डिपॉजिट हो जाता है। टूथब्रश के साथ अगर हो सके तो डेंटल फ्लॉस का भी यूज़ करें, क्योंकि ये इंटर डेंटल एरियाज पर जो है आपका प्लाक, टार्टर को रिमूव करने में काफ़ी हद तक मदद देता है। इसके साथ साथ आपकी गम ब्लीडिंग और जिंजवाइटिस वगैरह के जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। अगर आपके दांतों पर प्लाक, कैल्कुलस, टार्टर वगैरह डिपॉजिट है तो एक बार इसकी स्केलिंग कराएं, क्योंकि ये ब्रश से रिमूव नहीं होता। लोग दांतों पर इन जमे हुए सख्त पत्थर को रिमूव करने के चक्कर में एग्रेसिव मैनर में ब्रश करते हैं, जिसके सबब इनको गम ट्रमा यानी गम ब्लीडिंग का मसला होता है। इन मसाइल में से अगर आप वाकई बेजार हैं और आप चाहते हैं कि बचत हो, इन अपनी ओरल हेल्थ का खूब अच्छी तरीके से ख्याल रखें और साथ ही साथ ओरल हाइजीन मेंटेनेंस का बेहतर नमूने से एहतियात करेंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपकी बचत हो सकती है। उम्मीद है आपको यह मुख्तसर से वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाहिद बख्श पोज़ार को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।